प्रिय मित्रों, पूर्वांचल क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पीईटी परीक्षा 2022 16 अक्टूबर सेकंड पाली के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न 1 से लेकर के 5 तक रेखा ग्राफ दिया गया है। इसके उत्तर को देखेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी 450 करोड़। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम आनुपातिक थे? ऑप्शन ए 2003। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? तो ऐसा 4 वर्ष है। प्रश्न नंबर 4 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो इस पूरा आयात और निर्यात नहीं दिया गया है, इसलिए रुपये में इसको नहीं बता सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डेटा अपर्याप्त है। प्रश्न नंबर 5 यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी का निर्यात कितना था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 325 करोड़। प्रश्न नंबर 6 जीएस का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके दरबार में जो है 9 कवि रहते थे और इनको नवरत्न का दर्जा दिया गया था। इसके लिए एक सूत्र है हमारे पास, अबाध बेबस काली घटा छाई। अबाध बेबस काली घटा छाई। काली घटा छाई, आवास बेबस काली घटा छाई। तो ये सूत्र है 9 लोगों का। इन्हीं सूत्रों से उनके नाम की शुरुआत है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए बस इतना बताएंगे, आगे देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो सबसे कम अवधि तक शासन था खिलजी वंश का। इसके लिए एक सूत्र है तुगलक। तो याद रखिएगा, सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश था तुगलक वंश। दूसरे नंबर का शासन था गुलाम वंश का। तीसरे लोदी वंश और चौथा जो है खिलजी वंश था। नहीं, सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश था? खिलजी वंश था। प्रश्न नंबर 8 है डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। इन्होंने 1856 में जो है अवध को मिला लिया था कुशासन का आरोप लगा करके। प्रश्न नंबर 9 है हड़प्पा की एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा की बंदरगाह लोथल और सुतकोतदा। तो लोथल और सुतकोतदा जो है सुतकोतदा ये जो है महत्वपूर्ण बंदरगाह थी। तो इसके अनुसार हो जाएगा उत्तर जो है लोथल विकल्प में दिया गया है, लोथल। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? अहिंसा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च जो है ये खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। 1919 से प्रारंभ हुआ था। इसके 2 भाइयों ने इसे शुरू किया था और दोनों भाई थे जो है मोहम्मद अली और शौकत अली। तो इसी जो है खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना से सम्मिलित होने के लिए कहा, लेकिन जिन्ना ने कहा यह धार्मिक मामला है, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, इसलिए हम इसमें भागीदार नहीं होंगे। तो महात्मा गांधी और जिन्ना में मतभेद हो गया था इसी खिलाफत आंदोलन के समय। और खिलाफत आंदोलन जो बात आया था यह तुर्की के खलीफा को ब्रिटिश वालों ने गद्दी से उतार दिया था, क्योंकि तुर्की के खलीफा की बातों को समस्त मुस्लिम जो है विश्व के मानते थे, लेकिन इसको गद्दी से उतार देने के कारण जो है ये आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो कुल 7 न्यायाधीश थे इस समय। तो मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 लोग और थे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कुल 7 लोग थे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश प्लस 6 अन्य थे। प्रश्न नंबर 13 है
निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत जो है मेरठ से हुई थी। इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। स्वदेशियों के द्वारा किया गया था। ये उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? लू। ये जो लू है यह जून जुलाई में बहुत तेज पश्चिम की ओर से आने वाली हवा है जो भूमध्य सागर से चलती है। याद रखिएगा, भूमध्य सागर से चलती है। और इसी को ठंडियों के दिन में पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, जिससे जो है उत्तरी भारत में क्या पड़ जाता है? कुहरा पड़ता है। और ये कहाँ से आता है? भूमध्य सागर से उठता है। भारतीय मानक समय यामयोत्तर रेखा है, तो ये 82.5 पूर्वी देशांतर है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। तो 1942 में भारत आया था। तो क्रिप्स मिशन के असफल होने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर पर्वत अरावली का सबसे ऊंचा शिखर पर्वत है। जबकि ये जो अनाईमुड़ी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। अदोदा बेटा तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है। एलपीजी के विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम कोई भी कंपनी सरकार कंपनी यदि उसमें कम से कम, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो ये सीतापुर में नैमिषारण्य स्थित है। इसे 10,000 ऋषियों की तपोभूमि भी कहा जाता है। 10,000 ऋषियों की तपी भूमि भी कहा जाता है नैमिषारण्य को। अगला प्रश्न है, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो भारतीय शिखर की बात है इस विकल्पों के अनुसार कंचनजंगा, ये सिक्किम में है जो भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो 1991 में जो भारतीय सुधार हुआ था उसमें निजीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकरण आदि क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया था। तो यहाँ हो जाएगा भारतीय रुपये का मूल्यह्रास, आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा भंडार संकट। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया था। तो उत्तर हो जाएगा यह सभी, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? तो हॉलमार्क जो है जीवन में प्रयोग होता है, अर्थात आभूषणों में। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने के लिए एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है नाबार्ड। नाबार्ड कृषि क्षेत्रों में सर्वाधिक धन देने वाली संस्था है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लिखित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को लेख भाग 4 के और अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। वर्तमान समय में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, जबकि संविधान के प्रारंभ में इसमें जो है कोई मूल कर्तव्य नहीं थे और 10 मूल कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। 76 में जोड़ा गया जो है 42वां संविधान, और 11वां मूल कर्तव्य है इसको जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो 343 राजभाषा यानी संघ की राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जबकि भारत की राजकीय भाषा है, जबकि राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो इसका उल्लेख 343 में दिया गया है। और भाग 17 है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो धन विधेयकों की परिभाषा है अनुच्छेद 110। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए या रखना चाहिए। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता, नहीं बात की गई है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा आर्गन, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस होता है मीना का जलवा, मीना का जलवा, मीना का जलवा। मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, कार से कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और वा से ओजोन, ये जो है सर्वाधिक योगदान करती हैं ग्रीन हाउस गैस में। अगला प्रश्न है वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है वाशिंग सोडा। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनकी आयु है 65 वर्ष, जबकि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की आयु है 62 वर्ष। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सफ़ेद। सफ़ेद रंग जो है इंद्रधनुष में नहीं है। इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, जो कि है विविग्योर। हाँ, आगे बात 34 नंबर प्रश्न मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1.517। प्रश्न नंबर 35 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 60,000, ऑप्शन बी हो जाएगा 60,000। प्रश्न नंबर 37, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 23। प्रश्न नंबर 37, ओजोन होल किससे संबंधित है? तो जो ओजोन परत है यह समताप मंडल में पाई जाती है और ये ओजोन की मोटाई से संबंधित है, और यदि इसकी मोटाई में परिवर्तन होता है या कमी होता है तो जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पर आएंगी, जिससे बिना समय की बारिश होगा, बिना समय के आम में बौर लग जाएंगे, यानी पृथ्वी पर सब कुछ मौसम क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ तक कि ग्लेशियर भी पिघलने लगेंगे। हाँ, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पौधे पोषक तत्व जो है मिट्टी से प्राप्त करते हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। धनेश का सही संधि विच्छेद है, धरेश का सही संधि विच्छेद है धराधन ईस, इसमें हो जाएगा गुण संधि, संधि गुण है, विच्छेद है धराधन ईस। समश्रुत शब्द अली, अली शब्द का सही युग्म अर्थ क्या है? तो पहले अली का अर्थ है भंवरा, जबकि दूसरे अली बड़ी ई का मात्रा वाला जो लगा हुआ है उसका अर्थ है सखी। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भंवरा और सखी। प्रश्न नंबर 41, नागर का पर्यायवाची शब्द है चतुर, नागर माने होता है चतुर, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सन्यासी का विलोम है, तो सन्यासी का विलोम होगा गृहस्थ, अर्थात जो गृहस्थ जीवन यापन करता है, और सन्यासी जो सन्यास की जीवन यापन करता है, इसका विलोम है। कोल्हू का बैल होने का अर्थ है बुरी तरह काम में लगा रहना, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सरल कीजिए, मैथ का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। प्रश्न नंबर 45, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई 2 + करड़ी में 5। इंग्लिश गद्यांश है 46 और 47, इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, तो 46 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 47, इस गद्यांश के अनुसार प्रश्न नंबर 47 का उत्तर है ऑप्शन बी मार्केट। प्रश्न नंबर 48, सिनोनिम दिया गया है रैंडम, इसका सिनोनिम होगा एक्सीडेंटल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, रीजनिंग का प्रश्न है। फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है? हमारा उत्तर हो जाएगा ससुर की बहन, ऑप्शन सी। दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए, इसमें असंगत है डी 4125, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 51, 8:20 बजे एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? 130 अंश होगा, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 52, चूज द करेक्ट एंटोनिम, तो यहाँ एंटोनिम पूछा है, तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, अगली मिस होता है भद्दा, ऑप्शन हो जाएगा ए 52 का ए। गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ सेंटिमेंट्स टू द एक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर फूड, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एलर्जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54,
प्रश्न नंबर 54 कथन और निष्कर्ष है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो है ऑप्शन ए। हाँ, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, यदि इस रीजनिंग का प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 56, सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत यन ईंधन की आपूर्ति की, यह किस देश के सहयोग से? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में समान श्रेणी के राज्यों में उड़ीसा राज्य शीर्ष पर रहा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन से देश 12 U2 ग्रुप से संबंधित हैं? भारत, इजराइल, UAE और USA। ऑप्शन हो जाएगा हमारा उत्तर सी। इसमें जो U2 दिया गया है, लास्ट वाला U2 अक्षर दिया गया है, इससे 2 देशों का संकेत होता है, UAE और USA, अर्थात संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका। जबकि यहाँ 12 से तात्पर्य है भारत और इजराइल। भारतीय तकनीक SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। हमारा उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार लोक प्रशासन से संबंधित है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के रामपुर, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के रामपुर में प्रथम जो है अमृत सरोवर बनाया गया है। प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं? ये श्रीलंका और मालदीव। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? ओमान की राजधानी मस्कट। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। प्रश्न नंबर 67, बियरेबल ATM कार्ड और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस मनी। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयपुर। निम्नलिखित में से आइजोल एक केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर थे? गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज की पुस्तक लिखी जो है? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की। यह पुस्तक 1909 में लिखी गई थी, हिंद स्वराज। हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 74 है, सगाई महोत्सव निम्नलिखित से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मणिपुर में सगाई महोत्सव आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 75, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेसबॉल। प्रश्न 76 से लेकर के 80 तक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश के आधार पर प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो
प्रश्न नंबर 76 का उत्तर है ऑप्शन ए, आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। ऑप्शन ए। प्रश्न 77 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। प्रश्न 78 का हो जाएगा उत्तर ए, चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें देने का वादा करते हैं। प्रश्न नंबर 79 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोगों के शिक्षित हो जाने पर लोग वोट के लिए किए गए झूठे वादों को पूरा करने के लिए दबाव डालते हैं या डालेंगे। प्रश्न नंबर 80 का है जो है उत्तर बी, स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना बहुत अच्छी बात को कहा गया, जैसा आप लोग वर्तमान में देखते हैं। आगे है प्रश्न 81 से लेकर 85 तक गद्यांश है। इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे हम। तो प्रश्न नंबर 81 का उत्तर है ऑप्शन डी, हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 82 का उत्तर है ऑप्शन डी, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। प्रश्न नंबर 83 का है ऑप्शन ए, प्रश्न नंबर 84 का उत्तर है ऑप्शन डी, जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 85, हम कार्यसिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब हम आशा, उल्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। प्रश्न 86 से लेकर 90 तक तालिका दिया गया है, तो तालिका के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो प्रश्न नंबर 86 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 89। प्रश्न नंबर 87 का उत्तर है जो है न्यूनतम प्रतिशत किसमें है, गणित में। ऑप्शन हो जाएगा उत्तर ए। प्रश्न नंबर 88, ब्रजेश का कुल परसेंट कितना है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 78। प्रश्न 89, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2। प्रश्न नंबर 90 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 442। 91 से 95 तक पुनः तालिका दिया गया है, इसके प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर उत्तर 91 का उत्तर है ऑप्शन बी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 92 का उत्तर है ऑप्शन बी, ए। प्रश्न 93 का उत्तर है ऑप्शन ए, 10.87%। प्रश्न 94 का उत्तर है ऑप्शन बी, 53.5%। प्रश्न 95 का उत्तर है ऑप्शन डी, 4.35%। 96 से 100 तक पाई चार्ट दिया गया है, इस पाई चार्ट के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो 96 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 40 रुपया, ऑप्शन डी। प्रश्न 97 का उत्तर है ऑप्शन सी, 387 रुपया 0.02। 387 रुपये 0.02। आगे है 98, पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने % कम है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20% कम है। प्रश्न 99, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16,480। प्रश्न नंबर 100, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड का केंद्रीय कोण क्या है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 अंश। इस प्रकार से ये 16 अक्टूबर 2022 द्वितीय पाली का 100 क्वेश्चनों का उत्तर बता दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।